जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर अली है और मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। आज सुबह मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया था क्योंकि कल शाम जो है मैंने अपने कुछ कपड़े धोने के लिए बाल्टी में सर्फ मिला कर रखे थे। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े धोने के लिए कपड़े निकाल लेता हूँ। ये जो मेरे कपड़े हैं इन्हें मैं धोऊँगा अब, ठीक है। उसके बाद आज मैंने सुबह शहरी खाई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा सो गया था नमाज पढ़ने के बाद। तो इन कपड़ों को धोने के बाद ये मैंने कपड़े वॉशरूम में रख दिए हैं। अब इन कपड़ों को मैं धोना शुरू करूँगा, ठीक है। और ये मेरा थोड़ा सा हॉस्टल का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा हॉस्टल है जहाँ पर मैं रहता हूँ। दोस्तों, मैं ठाकुर द्वारा में रह के एसएससी जीडी की तैयारी करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, ठीक है। कपड़े मेरे अभी वॉशरूम में पड़े हैं और जब तक ये लोग भी उठ चुके हैं, ये अभी अपने कोचिंग सेंटर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपने कपड़े पहनने शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी पैंट पहन ली है, उसके बाद मैं शर्ट वगैरह पहन लेता हूँ क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाने के लिए लेट हो चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कपड़े धोने में काफ़ी समय लग गया था, ठीक है। तो ये शर्ट वेट मैंने अपनी पहन ली है। भाई लाइब्रेरी जा रहे हैं, सर ज़्यादा नीचे में लगे। तो भाई हम नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जो कपड़े हमने सुखाए थे धोए थे, उन्हें अब छत पे सुखाने के लिए जा रहे हैं। जो कपड़े मैंने वॉश करे थे उन्हें मैं बाल्टी में रख के छत पे ले जाने लगता हूँ ताकि मैं इन्हें सुखाने के लिए डाल सकूँ। दोस्तों, अभी हमारे हॉस्टल में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा फैलावा हो रहा है। ये नहीं तो काफ़ी साफ़ रहता है, तो आप ये ना सोचिए कि कितने गंदे हॉस्टल में रहता है। कहने को ये काफ़ी ठीक ठाक है। तो अब जो है हम छत पे पहुँचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं छत पे पहुँच चुका हूँ। मैं अपने कपड़े डाल रहा हूँ और ये कपड़े जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि आज जो है काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल रही है। और मैं कपड़े धोते धा के और ना धो के मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग इस टाइम 10 बज चुके हैं और मैं लाइब्रेरी जाने के लिए काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं अपने कपड़े डालने शुरू कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी लड़कों के कपड़े डले हुए थे। तो कहने को टाइम ज़्यादा हो गया था, लगभग इस टाइम 10:30 बज चुके हैं। तो और लड़कों ने भी अपने कपड़े धो धा के डाल दिए हैं। तो मुझे अपने कपड़े डालने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे छत पे काफ़ी ज़्यादा फैलावा हो रहा है। तभी नवीन मेरा ब्लॉग बनाने में मेरी मदद करता है। तो दोस्तों, अभी मैं जो है अपने कपड़े डाल चुका हूँ सारे। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि हमारे हॉस्टल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये लोग भी आज लाइब्रेरी नहीं जा रहे, तो सॉरी कोचिंग सेंटर नहीं जा रहे, क्योंकि इनकी कोचिंग सेंटर की छुट्टी निकली। तो ये छत पर रहकर ही अपनी स्टडी करेंगे आज। तो ये हमारे ठाकुर द्वारे का कुछ व्यू है इस तरीके का। मैं जो थोड़ा जंगलों साइड रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं लाइब्रेरी के लिए निकल चुका हूँ। मैं 1-2 मिनट में लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी मेरे हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 200-300 मीटर के आसपास है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ठाकुर द्वारे में रहता हूँ। तो ठाकुर द्वारे के जो विधायक हैं नवाब जान, जैसे ही हम लाइब्रेरी जाते हैं तो उनका घर भी रास्ते में पड़ देता है। तो मैं आपको उनका घर भी दिखा देता हूँ। ये काफ़ी जाने पहचाने विधायक जी हैं, नवाब जान ठाकुर द्वारा के, काफ़ी बढ़िया आदमी है ये। तो इसी दौरान हम अपनी लाइब्रेरी भी थोड़ी बहुत देर में पहुँचने वाले हैं। तो इसी दौरान हम अपनी लाइब्रेरी भी पहुँच जाते हैं। तो ये मेरी लाइब्रेरी है। मेरी लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। ये हमारा ऑफिस है। अब हम लाइब्रेरी में एंट्री करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी हमारी काफ़ी अच्छी है। इसमें कवर्ड ववर्ड वगैरह सब कुछ है। तो मेरी 64 नंबर की सीट है। तो मैं पहले आपको अपनी लाइब्रेरी का व्यू दिखा देता हूँ। और ये जो 2 आप सुंदर देख रहे हो, ये मेरे ऐसे जाने पहचाने थोड़े से दोस्त मैंने बना लिए हैं। इनसे मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। बाकी मैं लाइब्रेरी में और किसी से बात नहीं करता। तो सबसे पहले मैं अपना सामान निकालता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे टास्क हैं उन्हें लिखने के लिए अपना सारा सामान निकाल लेता हूँ। और जिस सामान की ज़रूरत है मैं उसी तरह अपना सामान निकालता रहता हूँ। तो मैं अपना टैब रखने के लिए अपना स्टैंड निकाल लेता हूँ। स्टैंड रखता हूँ, फिर उस पर अपना टैब रखता हूँ ताकि मैं अपनी क्लास से ले सकूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं अपना स्टिक नोट्स निकालता हूँ, क्योंकि जो अपने टास्क है ना, मैं अपने स्टिक नोट्स पे ही लिखता हूँ।
तो अपने टास्क को मैं लिख लेता हूँ। ये मेरे कल के टास्क हैं, जो भी मैंने टास्क लिखे हैं मैं उन्हें अपने सामने चिपका लेता हूँ और नए टास्क लिखने शुरू कर देता हूँ। तो टास्क लिखने से पहले मैं स्टिक नोट्स के सबसे ऊपर लिखता हूँ संकल्प लिखने के बाद उसके बाद उसमें आज की तारीख लिखूँगा। उसके बाद उसमें जितने भी टास्क हैं वो सारे टास्क लिखूँगा कि कौन सी मुझे क्लास लेनी है, कौन सी क्लास उसका सब्जेक्ट के मुझे रिवीजन करना है, वो सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। तो मेरे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ अपने टैब में। तो सबसे पहले मैं मैथ की क्लास लेता हूँ और मैथ जो पढ़ता हूँ मैं RWA से दीपक भाटी सर से पढ़ता हूँ। ये काफ़ी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं और जिन बच्चों से मैथ नहीं आता वो इनसे पढ़ के देखें एक बार, मतलब बहुत बेसिक से और बहुत बच्चों की तरह समझाते हैं। ऐसे एक बार में फंसता चला जाएगा। अगर किसी से मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है ना, वो एक बार इनसे पढ़ लें। अगर अपनी तरफ से फोर्स करोगे ना, तो जहाँ तक मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये मैथ सिखा देते हैं। क्योंकि मुझसे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, जब मैंने इनसे पढ़ना शुरू करा था ना, तो मुझे काफ़ी अच्छी मैथ आनी शुरू हो गई है। और इसमें ऐसा नहीं है कि देखो सर का कोई रोल नहीं होता, आप किसी भी मास्टर से पढ़ो, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें खुद की भी मेहनत होती है। जब तक हम चीज़ों को बार बार रिवाइज़ नहीं करते ना, वो हमारे दिमाग में नहीं बैठते, चाहे उसमें आप हों या मैं हूँ। तो मैं सबसे पहले मैथ की क्लास ओपन कर लेता हूँ, जिसमें कि आज मैं पढ़ूंगा नंबर सिस्टम। क्योंकि मुझे नंबर सिस्टम काफ़ी समय हो गया था पढ़े हुए, मैंने पढ़ रखा था लेकिन इस टाइम काफ़ी समय हो गया था। तो मैं नंबर सिस्टम की क्लास ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रमज़ान चल रहे हैं, तो उसी दौरान लगभग पढ़ते पढ़ते 1 बज जाता है मैथ की क्लास लेते हुए। तो मैं नमाज़ वमाज़ पढ़ के आके फिर अपनी दूसरी क्लास लेनी शुरू कर देता हूँ, हिंदी की क्लास। क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ने जब मैं गया था, उसका मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है और मैं खाली नमाज़ पढ़ने गया था। उसके बाद मैं हिंदी की क्लास लेना शुरू कर देता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं हिंदी की क्लास ले रहा हूँ। हिंदी की क्लास में RWA वाले ममतेज़ सर से लेता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। पहले नवीन सर से पढ़ता था मैं, लेकिन फ़िलहाल नवीन सर ने अभी कोई ना तो UPSI के में ना UP पुलिस के में कोई से भी बैच में वो नहीं पढ़ा रहे हैं हिंदी में UP पुलिस के लिए पढ़ लिया हूँ। क्योंकि अभी लगभग 2 से 3 महीने बाद UP पुलिस का एग्ज़ाम है, तो मैं UP पुलिस का भी एग्ज़ाम दूंगा। क्योंकि उसमें मैंने अपना फॉर्म सबमिट कर रखा है। SSC के एग्ज़ाम में अभी काफ़ी समय है और जो ये वाला एग्ज़ाम होने वाला था अभी ये डिले हो चुका है, तो इसकी भी मैं हिंदी की प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं UP पुलिस के लिए भी पढ़ रहा हूँ। और अब बज जाते हैं शाम के 6 और शाम के 6 बजे जो है मुझे मस्जिद जाना है। क्योंकि मेरा रोज़ा है, तो मुझे अफ्तार वगैरह करना है, ठीक है। क्योंकि आज का अफ्तार जो है वो 6:15 के आसपास है, यानी 6:14 पे दिखाया शायद, मैंने अभी टाइम देखा नहीं है। तो मैं अपने मस्जिद के लिए निकल जाता हूँ, कुछ सामान भी ले लेता हूँ मैं अफ्तार वगैरह के लिए। तो मस्जिद ज़्यादा दूर भी नहीं है, मस्जिद भी पास में ही है बिल्कुल, लगभग 200 से 300 मीटर दूर की मस्जिद है। तो ये मैंने अपने खजूरें वगैरह ले रखी हैं
और मस्जिद में जो है मैं अफ्तार वगैरह स्टार्ट करूँगा अब। तो अब मैं मस्जिद से आ चुका हूँ। मस्जिद से आने के बाद जो है मैंने अपना जितना भी सामान था वो सेट करा है और अब तक लगभग 7 बज चुके हैं। और 7 बजे तक फिर जो मेरी हिंदी की क्लास बची हुई थी मैंने वो वाली क्लास जो है दोबारा स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसमें की कुछ क्लास रह गई थी जो कि मुझे पूरी करनी होती है। तो ये मैंने हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी है और मैं 8 बजे तक जो है अपनी क्लासें बंद कर देता हूँ। और उसके बाद जो मुझे रिवीजन करना होता है, क्योंकि जो भी मैंने पूरा दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगा मैं 8 बजे तक। 8 बजे तक क्लास बंद कर दूँगा। 8 बजे के बाद 12 बजे तक उसका रिवीजन करूँगा। 12 बजे के बाद फिर जो है सोना होता है, क्योंकि सुबह लगभग 4 बजे के आसपास उठना होता है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है इस टाइम। तो मेरी क्लासेस सारी हो चुकी हैं ख़त्म। अब मैं रिवीजन के लिए अपने जितना भी मैंने दिन भर में पढ़ा है उन सब का रिवीजन करूँगा। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब मैं रिवीजन के लिए अपने रिवीजन करूँगा जितना भी मैंने पढ़ा है, तो उसमें कोई डिस्टर्बेशन ना हो। मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा करूँ, तो मैं यही वीडियो अपनी समाप्त कर देता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें मैंने क्या गलती करी है क्या नहीं, ये सब मुझे आपसे सीखने के लिए मिलता है। तो आप अगर कुछ सजेशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर करिएगा। और मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे प्रिपरेशन करता हूँ, कितने टाइम पढ़ता हूँ, वो सारे बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं या कुछ अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा कुछ करना, आप लोगों के साथ वीडियो साझा करना, मैं कैसे प्रिपरेशन करता हूँ कैसे नहीं करता। अगर आप भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में बताना। और धन्यवाद। मिलते हैं कभी नेक्स्ट बार।